गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे सतगुरु जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, भले वो जीव हो, भले इंसान हो, भले जानवर हो, वह हर जगह और भवसागर से पार उतर जाता है। क्योंकि हमारे परमात्मा उसी को मिलते हैं जिस पर बाबा जी अपना हाथ रख देते हैं। सतगुरु का आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, इसलिए हमें कर्म ही ऐसे करने चाहिए कि बाबा जी हमारे ऊपर हमेशा प्यार भरा हाथ बनाए रखें। बाबा जी का हाथ उसी पर रहता है, परमात्मा का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो इंसान मन से किसी की बुराई ना करे, निंदा ना करे, जीवों को तंग ना करे। यानी छोटे छोटे जो जीव जंतु भी होते हैं वह भी परमात्मा के बनाए हुए होते हैं। जैसे हम धरती पर अपने कर्म भोगने आते हैं, वैसे ही जीव जंतु भी अपने कर्म भोग कर फिर परमात्मा के पास चले जाते हैं। हमारे इंसान का जो जन्म हुआ है उसमें हम भजन सिमरन करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। पर जो जीव जंतु होते हैं वो अगर बाबा जी के संपर्क में आ जाते हैं तो उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। आज की साखी से हमें यह ही सीखने को मिलेगा। एक बार बाबा जी सत्संग करने के लिए डेरे से हरियाणा की साइड जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने अपने सेवादार को बोला कि इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सेवादार बोला यह रास्ता तो दूर पड़ेगा। बाबा जी बोलते नहीं, हम जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा ही करो। सेवादार बाबा जी के कहने से चल पड़ा। रास्ते में एक आदमी आम बेच रहा था, तो बाबा जी ने बोला गाड़ी को यहीं खड़ा कर दो। सेवादार हैरान हो रहा था कि बाबा जी ने आज तक कहीं भी कार को खड़ा नहीं करवाया, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बाबा जी ने बोला कि इस आम वाले के पास जाओ और जाने के बाद उसको हमारी तरफ से बोल दो कि हमें आम चाहिए। तो बाबा जी ने बोला मैं खुद जाता हूँ। बाबा जी उतरे। कार से उतरने के बाद जब ठेले के पास गए तो उन्होंने देखा सभी आम पड़े हुए थे, लेकिन दो आम ऐसे थे जिनके ऊपर बाबा जी अपना हाथ रख दिया और दोनों आम उसको बोला कि यह दो आम हमें चाहिए। तो ठेले वाला जो व्यक्ति होता है वह बोलता है बाबा जी मैं आपको छांटकर अच्छे अच्छे आम दे देता हूँ, यह दो आम खराब लग रहे हैं। लेकिन बाबा जी जिद करने लग गए कि हमें यही दो आम चाहिए। तो ठेले वाले ने दो आम थैली में भरकर उनको दे दिए। बाबा जी आम लेकर डेरे पर वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने बोला कि इन दोनों आमों को हाथ से छील दो। तो उन्होंने बोला, सेवादार जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा जी क्या करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं चाकू से काट कर आपको दे देता हूँ, साफ साफ जो है वो निकाल देता हूँ, जो खराब हो रहा है उसको फेंक देते हैं। तो बाबा जी बोले चाकू का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इसे हाथ से ही छीलना पड़ेगा। जब उन्होंने हाथ से छीला तो उसके अंदर, दोनों आमों के अंदर छोटे छोटे जीव थे जो कि कीड़े थे। तो सेवादार बोलते हैं कि ये तो दोनों आम खराब हैं। तो बाबा जी बोलते हैं इसीलिए मैं आपको इस रास्ते से लेकर गया था, यह जो जीव है इनको निकाल कर आप किसी गमले में या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दो। तो सेवादार बहुत हैरान हो रहा था और पूछने लग गया,
सेवादार समझ नहीं पा रहा था कि बाबा जी क्या करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि यह आम के अंदर यह जो जीव निकले हैं, यह जीव पिछले जन्म में इंसान थे और इनके कर्म तो अच्छे थे, पर एक गलत कर्म की वजह से इनको यह जीव बनना पड़ गया। और मैं नहीं चाहता था कि यह अगला जन्म भी इनका खराब हो, इसलिए इन्होंने पिछले जन्म में बहुत भजन सिमरन किया था। इसलिए मैं चाहता था कि इन जीवों को अगला जन्म भी इंसान का मिले, क्योंकि इनकी आत्मा बहुत अच्छी है और अगला जन्म जब इन्हें इंसान का मिलेगा तो वह फिर भक्ति करेंगे, भजन सिमरन करेंगे। इसलिए वह भजन सिमरन करने से ही मेरा दिमाग इनकी तरफ गया और मैं इनको अपने डेरे में ले आया। अब इनका अगला जन्म जो होगा वह इंसान का होगा और यह बहुत धार्मिक होंगे और खूब भजन सिमरन करेंगे। इसलिए इनके लिए मुझे यह सब करना पड़ा, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं जो मेरा भजन सिमरन करता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए अगर हमें बाबा जी को खुश करना है, परमात्मा को खुश करना है, तो हमें भजन सिमरन से जुड़ना होगा। राधा स्वामी।